मित्रों नमस्कार। मिशन हिंद चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको मानव शरीर का दर्शन कराते हैं। दर्शन जो सत्य का एहसास कराए, सत्य जो ईश्वर का एहसास कराए। ईश्वर जिसकी सत्ता हर जगह दिखे, नभ में, जल में, थल में, कहने का तात्पर्य कण कण में उसकी उपस्थिति दिखे। ऐसी उपस्थिति जिसे हम देख नहीं बल्कि महसूस कर सकते हैं, और यही यंत्र मन से महसूसी ही ईश्वर वो पवित्र सत्ता है जो मानव शरीर, मात्र शरीर ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति को खुली किताब के रूप में पढ़ने को दिया है। इसे हम पढ़ न सके तो हमारी कमी है। यह शरीर एक चैलेंज है सत्य को समझने का। जो इसे समझा, चैलेंज को स्वीकार किया, मुस्कुराया, सत्य को गले लगाया और दुनिया में बन गया एक ऊंची मिसाल। यह शरीर ईश्वर का एक ऐसा संदेश है जिसे हम जानकर भी अनजान बने हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि शरीर का हर एक अंग अपना अलग महत्व रखता है। सभी अंगों के मिलने से ही पूरा शरीर बना है। सभी अंग निस्वार्थ भाव से अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जिससे ये शरीर अपने काम को सही अंजाम तक पहुंचाता है। मस्तिष्क, जिसको ब्रेन बोलते हैं, सिर में होता है। इसका कार्य पूरे शरीर को चलाना है। पूरे शरीर का मतलब शरीर के हर अंग, हाथ, पैर, मुंह, आँख, नाक, कान, गला, पेट, फेफड़ा, हृदय आदि आदि। यानी इस तरह शरीर के हर अंग के साथ ऊपर, सबसे ऊपर सिर में बैठा मस्तिष्क अपने से नीचे सभी अंगों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। आइए एक कहानी के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक दिन शरीर के सभी अंगों में मैं तू हो गया। सभी को वहम हो गया कि वो अपना काम ना करे तो इन सभी को पता चलेगा कि ये कितने पानी में है। यही सोच सभी अंगों का था। फिर क्या हुआ? सभी अंगों ने एक एक कर अपना अपना कार्य बंद कर दिया और एक समय ऐसा आया कि सभी अंग इतना कमजोर हो गए कि वो चाह कर भी काम करने में असमर्थ हो गए। ऊपर सिर में बैठा मस्तिष्क भी अपनी कमजोरी की वजह से अपना काम करने में अपने को असमर्थ पाया। उसने सोचा, मैं जिनके लिए सबसे ऊपर हूँ, मुझे उनके लिए कुछ तो करना ही होगा। कुछ भी हो, मैं अंतिम सांस तक अपना कर्तव्य निभाऊंगा। ये सोच हिम्मत करके मस्तिष्क ने सभी अंगों को संदेश पहुंचाया, उठो, तुम सबको जीना है तो एक साथ मिलकर हिम्मत करो और सब कोई मिलकर अपना अपना काम करना प्रारंभ करो। अंतिम सांस तक अपना कर्तव्य निभाओ। इसी में हमारी, आपकी, हम सबकी भलाई है। अतः उठो मेरे भाई, उठो। दूसरों के लिए नहीं तो अपने लिए ही उठो, पर उठो उठो उठो। सब ने मिलकर मस्तिष्क की बात पर ध्यान दिया और सब एक साथ मिलकर अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। और फिर धीमे धीमे उनके हर अंग में फुर्ती आने लगी। कुछ ही दिन में सभी अंग पहले जैसे अपना अपना काम करने लगे और शरीर स्वस्थ होने लगा। अब सभी अंगों को समझ में आ गया कि हमारे इस शारीरिक समाज को एक साथ मिलकर रहने में ही भलाई है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। मस्तिष्क जो सबसे ऊपर है, कभी भी अपने नीचे किसी के साथ कोई ऊंच नीच का भेद नहीं रखता। ठीक इसी तरह ये मानव समाज भी एक शरीर है और इस मानव समाज रूपी शरीर में अनेकों जाति, धर्म, मजहब के सभी लोग शामिल हैं। ये सभी शरीर के उन अंगों की तरह हैं
हैं जिनके बिना शरीर अर्थात ये संपूर्ण मानव समाज निष्प्राण हो जाएगा। याद रखिए, वो सर्वशक्तिमान सत्ता जिसे ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, परमेश्वर इत्यादि पवित्र नामों से जाना जाता है, और यही पवित्र सत्ता हमें सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव बनाकर पृथ्वी पर भेजा है। अपनी श्रेष्ठता का परिचय देते हुए हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना है। जातिवाद, ऊंच नीच, धर्म मजहब से ऊपर उठकर हमें अपनी श्रेष्ठता का परिचय देना है। आओ हम सब मिलकर एक साथ मानवता की रक्षा का संकल्प लें और समझने का प्रयास करें कि ये शरीर एक दर्शन है, ये शरीर एक दर्शन है।